जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के बारे में। वन शॉट वीडियो है तो पूरा चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर हीट, टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, anomalous expansion of water, specific heat capacity, latent heat and कैलोरीमेट्री। एंड एनोमलस एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं हम हीट क्या चीज़ होती है। तो हीट आप लोग इस तरीके से गर्माहट के रूप में जानते हैं कि हम हीट कब कहते हैं कि अरे भाई ये गर्म है, लेकिन अगर कोई चीज़ ठंडी भी है तब भी उसमें क्या होती है, हीट होती है। तो हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हीट को हम बताते हैं दैट इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। तो इन तीनों का हर एक मॉलिक्यूल का जो टोटल सम आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, उसे हम लोग बोलते हैं हीट। तो अगर वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है हीट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग हीट से समझते हैं गर्माहट, क्योंकि हम तब उस चीज़ को एक तरीके से महसूस कर पा रहे हैं कि अरे ये अब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हीट मतलब गर्माहट। लेकिन हीट का मतलब यहाँ पर होता है कि जो उसमें टोटल थर्मल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो टोटल समेशन आएगा हर एक मॉलिक्यूल का, आप निकालेंगे कि इस ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन की वजह से जो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, उन सब का सम निकालेंगे तो वही चीज़ क्या होती है, हीट होती है। ओके, तो ये हीट जो है एक तरीके से क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी है और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, जिसको हम देते हैं डायरेक्शन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ओके, सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर ऑन द अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, और वो हम टेम्परेचर के बेसिस पे बताते हैं दैट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। इसको हम मेजर करते हैं जूल्स में। एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल्स है, लेकिन इसकी जनरली कैलोरी यूनिट भी यूटिलाइज होती है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। ओके, आपने इवन एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में भी देखा होगा दैट दिस विल बर्न दिस मच 245 कैलोरीज, 20 कैलोरीज। सो वो क्या है, हीट की ही यूनिट है। और वो कैलोरी जो है आप अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप यू कैन यूज दिस वन that 1 calorie is equals to 4.186 joules. Now let us discuss about the temperature. तो आपने हीट को तो जान लिया क्या चीज़ है, और हमने देखा कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर क्या चीज़ है? तो टेम्परेचर हमको बताता है कि ये चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। जो हॉटनेस और कोल्डनेस बताती है उसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, और इन सब का आपस में कैसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं कि एक स्केल से दूसरे स्केल या कोई और स्केल भी होगा तो आप उसमें भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट में जो हीट होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। और हम इस टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, वी मेजर इट यूजिंग दी थर्मामीटर। कोविड में ये काफ़ी फेमस भी हुआ है, थर्मामीटर इस तरीके के बहुत चलने लग गए हैं। अब कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक होता है। सो थर्मामीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। और जो जनरली यूटिलाइज स्केल्स होते हैं वो होते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये सेल्सियस स्केल क्या है, वो स्केल, या इसका एक और नाम कह सकते हैं हम सेंटीग्रेड स्केल। तो ये स्केल में क्या होता है कि हमने जो है जो स्केल्स डिफाइन करते हैं वो हम वाटर के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। क्या, उसके बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट दो हम लेते हैं और उनको हमने सर्टेन वैल्यू दी है और वही जो है उसकी रेंज होती है। तो हमारे पास अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज कितनी हो गई, 100 - 0 100 डिग्री सेल्सियस इसकी
रेंज हो जाती है। तो इसको जो है जो मतलब इस स्केल को जो है कवर करा था या इंट्रोड्यूस करा था, इट वाज डन बाय द एंड्रेस सेल्सियस इन 1710। तो ये इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट भी रख दी गई है, दैट इज़ द डिग्री सेल्सियस हम जो बोलते हैं वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। सिमिलर वे में फ़ारेनहाइट स्केल भी जो है आपका 1717 में जो है डिज़ाइन करा गया था बाय द डच फिजिसिस्ट नेम डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो उन्हीं के नाम पर इसकी भी यूनिट्स रखी गई थी। अब यहाँ पर जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना लिया जाता है, वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है वो लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट इज़ टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 180। सो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाती है, इसकी रेंज हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आप अगर कोई अपना स्केल भी लाना चाहते हैं तो आप उसमें एक सर्टेन वैल्यू दे दीजिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो वो आपका रेंज हो जाएगा एंड देन यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन वन स्केल। ओके, नाउ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो एक और स्केल होता है हमारे पास जिसको हम या डिनोट करते हैं केल्विन में, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केल्विन में कर रहे हैं। और ऐसा यूनिट भी क्या है टेम्परेचर की, केल्विन ही है। सो इसका जो स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक रन करता है, 273 से लेकर 373 तक रन करता है वाटर के लिए, है ना। जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर के लिए वो 373.15 केल्विन एंड 273.15 केल्विन होता है। तो रेंज भी इसकी कितनी हो जाती है 100 केल्विन। लेकिन यहाँ पर जो है एक टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट -273.15 केल्विन, यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो डिग्री सेल्सियस है वो आपका कितना है 0 है। तो दैट मीन्स आपका जो एब्सोल्यूट स्केल जो आ जाएगा वो आ जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इनको इंटर कन्वर्जन करते हैं एक दूसरे स्केल में, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, सो ये जो है काफ़ी यूटिलाइज भी होता है, केल्विन स्केल ही मोस्टली यूटिलाइज होता है क्योंकि ये एसआई यूनिट भी है। ओके, नाउ अब हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे 9/5 या 5/9 रखना है, +32 करना है या -32 करना है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करना है, आपको देखो जिस भी स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग उस स्केल का लिखा, माइनस करा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का वो माइनस करा, डिवाइडेड बाय द रेंज, और इक्वल टू में आपने लिख दिया दूसरे स्केल के बारे में। सेम वे में फ़ारेनहाइट स्केल है तो फ़ारेनहाइट माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उसकी रेंज। ये र्यूमर स्केल है जो कि 0 से 80 तक रन करता है। सो सिमिलर वे में आप अपना भी कोई स्केल बना सकते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना स्केल बना रही हूँ TA माइनस और मैं रख रही हूँ 36 डिवाइडेड बाय 120। सो ये मेरे ऊपर है ये कि कहाँ से कहाँ तक रन करवाना है, तो आई कैन ऑल्सो इंटरचेंज इन दैट स्केल। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पर ये 273 करा है क्योंकि हमारे पास 273 से 373 तक रन कर रहा था तो 100 केल्विन था यहाँ पर। सो इन दिस वे वी कैन इंटर कन्वर्ट दीज स्केल्स फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। सो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा याद करने को नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट कि माइनस क्या करना है, डिवाइड बाय रेंज से हमें कर देना है। ठीक है, सो आप इनको जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, यही फॉर्मूले निकल कर आएंगे। ओके, दीज फॉर्मूलेज विल बी देयर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इन दी वेरियस स्केल। नाउ दी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंशन यानी कि बढ़ रहा है, थर्मल यानी कि हीट की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर किसी चीज़ को हमने हीट सप्लाई करी और वो क्या है आपका एक्सपेंड हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोल रहे हैं। सो ऑल सॉलिड्स आर फाउंड टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग्स, यानी कि सारे सॉलिड्स जो हैं क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। तो ये एक्सपेंशन जो है 3 तरीके का होगा, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर यानी कि इंक्रीज इन लेंथ, है ना, 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर लेंथ में इंक्रीज है हीट करने पे तो वो जो है आपकी दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L0 डेल्टा T।
डेल्टा एल क्या है आपके पास, दिस डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट, यानी कि जो आपकी लेंथ में चेंज आया है ये जो है आपकी हीट करने के बाद हो गई और उससे पहले एल नॉट थी है लेंथ. सो एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज द लेंथ एक्सपेंशन कोफिशिएंट, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ. यानी कि आपने देखा इतने से ये इतनी इंक्रीज करी. सो दिस वाज योर एल नॉट बिफोर, दिस इज योर एल, और ये जो आपके पास डिफरेंस आया है इतना, दिस इज आवर डेल्टा एल. तो ये टी टेम्परेचर पे थी और ये यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पर है. सो दैट डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सिमिलर वे में अगर 2 डायमेंशन में इंक्रीज होता है यानी कि सरफेस एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन. और एक और नाम है इसका, दैट वी कॉल एज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सो हेयर डेल्टा ए विल बी इक्वल्स टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी. सेम वे में जैसे डेल्टा एल था यहाँ पर डेल्टा ए हो गया, यानी कि एरिया में कितना चेंज आया है, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर में चेंज आया है, बीटा इज द एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन में यानी कि आपके पास क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रही है हीट करने पे. सो हेयर डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू गामा वी नॉट डेल्टा टी. मतलब जो चीज़ें थी बस उसमें एल ए वी हमने जो है पुट कर दी है. सो वी नॉट जो है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा जो है क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम. अब इन तीनों के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है, दैट इज द अल्फा बीटा एंड गामा. जो हमने तीनों कोफिशिएंट देखे थे उनके बीच में क्या रिलेशन है. तो देखो गामा जो है हमारा वॉल्यूम वाले का था, बीटा जो है हमारा एरिया वाले का कोफिशिएंट था, और जो अल्फा था दैट वाज द लेंथ वाले का कोफिशिएंट था. ओके. सो अल्फा अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, एल क्यूब होता है. एरिया की बात करते हैं तो ये एल स्क्वायर बन जाता है और ये हमारे पास एल है. सो दैट मीन्स आई कैन से गामा विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, बीटा जो है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 और गामा बाय 3. सो ये इन तीनों के बीच में क्या होता है, यही रिलेशन होता है. ओके. अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जो हम थर्मल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो आप देखिए ये जो क्रैक्स पड़ जाते हैं सड़कों में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन. और ये जो वायर्स होते हैं इस तरीके से इन 2 पोल्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा देयर विल बी लाइक दिस, इस तरीके से शेप होगा, मतलब ऐसे लटके हुए होते हैं. तो वो जो इस तरीके से सेग आ जाता है दैट वी कॉल एज द सेग्स इन द इलेक्ट्रिकल पावर लाइन. इट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन. ओके. और जो विंडोज़ होती हैं मेटल फ्रेम, उसमें जो है आप रबर के स्टॉपर्स या स्पेसर्स लगाते हैं ताकि आपको थर्मल एक्सपेंशन ना मिले, बिकॉज रबर विल नॉट बी मच एक्सपेंशन, इसका काफ़ी कम होता है. एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स लाइक द जॉइंट ऑफ द 2 रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी बीच में जो है इस तरीके से स्पेसेस होती हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ओनली. और गर्मियों के मौसम में जो है आप अपने वाहनों का जो है टायर होते हैं उसमें जो है हवा पूरी ना भरवाएं, बिकॉज उससे क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है और टायर बस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दी समर्स. मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तो बिल्कुल भी ना ऐसा करें. ओके. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमने देखा कि एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन हुआ तो यानी कि वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज़ हुई. वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ओके. सो दैट मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैसेज हो, सभी में ये चीज़ एप्लीकेबल रहती है. लेकिन देर इज़ एन एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ये बहुत बार पूछा गया है एनडीए के ही एग्ज़ाम में. तो ये क्या चीज़ है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना. वॉल्यूम क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. लेकिन वाटर के केस में 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ से कहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम आपकी जो है कम होती है तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करने लग जाती है. और यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है आपकी,
डिक्रीज होती है जनरल में, लेकिन आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगी और डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं ना, सो दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ यू कैन सी मैक्सिमम डेंसिटी आपकी किस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, सो दिस इज द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है इसने उल्टा काम करके दिखाया है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, anomalous expansion of water. Okay, next is the specific heat capacity or the specific heat. तो heat capacity का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को लिया, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया है कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से कह सकते हैं। हमने क्या कहा है, डेल्टा टी है ये, है ना, डेल्टा टी आपने क्या करा है, यानी इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम इसको रेज कर रहे हैं तभी हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज, यानी कि अगर 13 डिग्री है आप जो है 14 डिग्री सेल्सियस पर ले जा रहे हैं तब हम कहेंगे, अगर आप 13 से 12 की तरफ ले जाएंगे तब हम नहीं कहेंगे। ठीक है, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। और अगर उसका मास जो है यूनिट हो, यानी कि 1 किलोग्राम हो, तब हम उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अदरवाइज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग मास को क्या ले लेते हैं, 1 किलोग्राम ले लेते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज गिवन बाय CM डेल्टा टी। तो ये जो C है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। यहाँ पर अगर हम मास 1 किलोग्राम ले रहे हैं सो इट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम मास जो है M ले रहे हैं देन वी विल कॉल इट एज द हीट कैपेसिटी। ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो C आता है इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय आपके पास M डेल्टा T हो जाएगा। तो डेल्टा Q यानी कि आप लोग हीट मेजर करते हैं जूल में, और जो मास होता है किलोग्राम में, और जो टेम्परेचर है वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हम लोग करेंगे। सो दैट मीन्स जूल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है हमारे पास क्या है, इसकी SI यूनिट होती है। सो आप इसकी अदर यूनिट्स दैट वी कॉल एज दी कैलोरी ग्राम पर केल्विन, ये जो है हमारे पास इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर हम जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में, तो हमारे पास 1 कैलोरी जो है वो 4186.79 के बराबर आ जाती है। ओके, नाउ लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, है ना। कैसी हीट, छुपी हुई, है ना। तो छुपी हुई हीट है, यानी कि आप देखो कि आपके पास क्या है, एक गैसियस स्टेट में आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टीम हो जाती है वाटर की, है ना। और लिक्विड स्टेट में बात कर रहे हैं हम तो वाटर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, है ना, जो पानी होता है। अब ये जो स्टीम है दिस विल कॉज यू मोर सीवियर बर्न्स, है ना, इंस्टेड ऑफ वाटर। आपने अगर दोनों को जो है क्या कर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टीम की और वाटर की, तो स्टीम आपको ज़्यादा हर्ट करेगी क्योंकि इसके पास क्या है, ज़्यादा हीट होती है। क्यों, क्योंकि आप देखिए वाटर से ही जो है वो गैसियस स्टेट में जाती है, लेकिन जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब जा रही है उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो यूटिलाइज हो रही है फेज चेंज करने में, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने में। यानी कि कोई भी स्टेट हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर वेपराइजेशन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आप जब अप्लाई कर रहे हैं तब वो क्या हो रही है, गैसियस में चेंज हो रही है। तो ये जो हमारे पास हीट है दिस वी कॉल एज दी लेटेंट हीट, है ना। यहाँ पर अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं चेंज, तब जो आपने हीट प्रोवाइड करी है देन वी विल कॉल इट एज दी ऑल्सो एज दी लेटेंट हीट। लेकिन यहाँ पर लेटेंट ऑफ मेल्टिंग या और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाती है, बस यही चीज़ है। ओके, सो दैट मीन्स बस स्टेट अगर चेंज कर रहे हैं उसमें जो आप हीट अप्लाई कर रहे हैं दैट वी कॉल एज दी लेटेंट हीट। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, ये आपको बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। यानी आपने जितनी हीट किसी चीज़ में अप्लाई करी है वही चीज़ क्या होगी, वही हीट जो है यूटिलाइज होगी और द हीट गेन बाय द
कोल्ड बॉडी, यानी कि आप उसको ही फर्दर यूटिलाइज कर रहे हो। सो हीट जितनी लॉस्ट हुई है उतनी ही हीट गेन होगी। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि आपने 20 जूल हीट जो है इस सब्सटेंस को दी और इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो अब आपको जो है जो Q आपको पता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता था CM डेल्टा T। तो आप यहाँ से जो है जो वेरियस थिंग्स हैं दैट यू कैन कैलकुलेट कि पहले कितने टेम्परेचर पे था अब कितने टेम्परेचर पे हो गया, तो वो चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग। सो M1C1 T1 माइनस T इज इक्वल्स टू M2C2 T माइनस T2। सो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। ओके अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप इन वेरियस कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप लोग SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू द सेम विद आवर ऐप ओनली। और यहाँ पर जो है लाइव क्लासेस होती हैं, काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है किस तरीके से आप SSB को अपना अच्छा कर सकते हैं और आप इसका इंटरव्यू निकाल सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड warrior10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वन शॉट वीडियो। टिल देन जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।